बच्चों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक संख्या है, ठीक है। मान लो एक संख्या है 83, ठीक है। और हमें इसमें भाग देना है 2 से। किससे भाग देना है? 2 से, ठीक है। 2 से हमें इस संख्या में भाग देना है। तो हम अगर इसको भाग देते हैं तो क्या ये 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा? यानी मतलब इसमें शेष आएगा या फिर नहीं आएगा? अगर इसमें कुछ शेष आता है इसका मतलब है ये 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा, ठीक है। यानी मतलब ये 2 से भाग देने पर नहीं कटने वाला है। या फिर हमारे पास कोई एक संख्या दूसरा है 44, ठीक है। इसमें हम अगर 2 से भाग देते हैं तो शेष आएगा या फिर नहीं आएगा? हमें इसी चीज़ को चेक करने का एक नियम होता है। उसी नियम को हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम। जैसे मान लो यहाँ पर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 चौक 8, यहाँ पर ये कट गया, 3 हम उतारे और 2 एकी 2 और यहाँ पर 1 शेष हो गया। अब हम या तो इसको दशमलव में भाग दें और उसके बाद तब काटें, या फिर यहीं पर हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको शेष जो है वो 1 मिल गया, यानी मतलब ये 83 जो है वो 2 से कटेगा नहीं, 2 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से भाग देने पर हमें इसमें शेष मिल जा रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको भाग देते हैं तो 2 दूना 4 और यहाँ पर कट गया, फिर 4 उतारते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ पर ये जो है 44 2 से कट गया, यहाँ पर कोई भी शेष नहीं है। यानी मतलब ये जो है ये विभाज्य नहीं है ना। ये 2 से विभाज्य नहीं है और ये वाला जो है ये विभाज्य है, ठीक है। इस तरीके से हम सब विभाज्यता को समझ सकते हैं कि ये जो विभाज्य कौन सा विभाज्य है और कौन सा विभाज्य नहीं है। लेकिन इसको हम इतना भाग देकर उसके बाद में हम पता करें कि ये विभाज्य है या फिर नहीं है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो हम एक तरीके के छोटे से प्रोसेस के बारे में, छोटे से नियम के बारे में समझेंगे, जिससे हम संख्याओं को देखेंगे और आसानी से देख के ही बता सकते हैं कि वो जो संख्याएं हैं वो किसी विशेष संख्या से कटेंगी या फिर नहीं कटेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी संख्याओं के लिए। जैसे 2 से कोई भी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए अपने अलग रूल होते हैं। 3 से कोई भी संख्या कटेगी या फिर नहीं कटेगी, इसके लिए अलग रूल होते हैं। इस तरीके से हम कुछ जो हैं संख्याओं के बारे में लगभग 10-11 तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कोई भी संख्या जो है वो 2 से कब विभाज्य होगी, ठीक है। 2 से कब कटेगी? मान लो हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं 463, 556, 943, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास संख्याएं दी गई हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो हम इसमें एक रूल का यूज करते हैं। हम देखते हैं कि इन संख्याओं में सबसे लास्ट वाले डिजिट क्या है, ठीक है। सबसे लास्ट वाले अंक जो हैं, इसके अंक लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 3 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसके लास्ट में क्या है और हम देखते हैं कि अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्याएं अंक अगर इसके लास्ट में होती हैं, यानी मतलब वो संख्याएं जो होती हैं वो 2 से कट जाती हैं, है ना। ये देखो सम संख्याएं हैं वो जो कि 10 से छोटी हैं, है ना। 10 से छोटी सभी सम संख्याएं अगर इसके लास्ट में हो या फिर 0 हो लास्ट में, तो हम बोलते हैं कि ये जो संख्या होगी वो 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं किसी भी संख्या को देखकर कि वो 2 से विभाज्य होगी या फिर नहीं होगी। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 है, यानी मतलब ये नहीं कटेगी, है ना। ये जो है इसके लास्ट में 6 है ना, इसीलिए ये संख्या कट जाएगी। इसके लास्ट में भी 3 है, इसीलिए ये भी नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब है हमारा जो आंसर है वो ये वाला है। ये संख्या जो है 556 वो 2 से विभाज्य होगी। तो इस तरीके से हमको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, लेट सपोज हमको दे दिया गया एक और नंबर 6, 2, 7, 5, 8, 9, 0, इस तरीके से एक नंबर दे दिया गया और बोला गया कि इसमें बताओ कि ये संख्या कटेगी 2 से या नहीं कटेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में इसके 0 है, इसीलिए ये संख्या जो होगी ये 2 से कट जाएगी, है ना।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी के लास्ट वाले अंक जो हैं वो 2 4 6 8 हैं या फिर नहीं है। अगर इसमें से कुछ होता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा रूल पता कर लेते हैं, जैसे कि जिसके अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हों वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 से विभाजित। ठीक है, कोई भी संख्या जो है वो 3 से विभाजित है या फिर नहीं है, इसको हम किस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है। वो रूल ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसके सभी अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं, इनके जो कोई भी हमको नंबर दिया गया होगा, संख्या दी गई होगी, उसके अंकों का योग करते हैं। अंकों मतलब ये डिजिट जो है ना, 4 6 3, इन सभी को हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में जो होता है, जो मिलता है, उसको हम 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, उसको हम 3 से भाग दे देते हैं। अगर वो कट जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको अगर हम जोड़ते हैं 4 6 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब 13 में हमको 3 से पहाड़ा पढ़ना बहुत ही आसान है ना, 3 से हम 13 में पहाड़ा पढ़ सकते हैं। अब 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15 नहीं कट रहा है ना, 13 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से नहीं कटने वाली है। ऐसे ही इसमें भी हम देखते हैं, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, है ना। 16 जो है वो क्या हो रहा है, 16 3 से नहीं कट रहा है ना, 3 पच्चीस 15, 3 छः 18, यहाँ पर 16 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। यहाँ पर जोड़ने पर हमको क्या मिला था, 13, है ना, 13 मिला था। 13 जो है वो यहाँ पर नहीं कट रही है, यानी मतलब ये पूरी संख्या 463 जो है वो 3 से नहीं कटेगी, है ना। और यहाँ पर देखते हैं हम, 9 3 12, 12 में 4 जोड़ते हैं तो 16 हो जाता है। यानी मतलब 16 जो है वही इसमें भी हमको मिला था, वही यहाँ पर भी मिला। 16 जो है यहाँ पर 3 से विभाज्य नहीं है, 3 के पहाड़ा में हमको 16 नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इसको देखते हैं, 7 2 9 हो गया, 5 3 9, 9 9 18 हो गया, और सॉरी 5 3 8 1 9, हाँ 18 हो गया। इसको जोड़ने पर तो 18 जो है वो 3 से कट जाता है, यानी मतलब ये जो संख्या है ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कोई संख्या 3 से कटती है या फिर नहीं कटती है। ठीक है, यानी मतलब किसी भी संख्या को अगर हमको 3 से कटती है या नहीं कटती है इसको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके सभी अंकों का योग कर देंगे, उसके सभी अंकों को जोड़ देंगे, और अगर हमको 3 से कटने वाली संख्या मिलती है उसको जोड़ने पर, तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रूल मिलता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पर हमने क्या किया था, 4 6 और 3 को जोड़ दिए थे। इस तरीके से 4 6 और 3 को हमने जोड़ा, यहाँ पर हमको मिला 13, और 13 जो है वो 3 से नहीं कटती है, इसीलिए हम इस संख्या को कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 463 3 से नहीं कटती है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने जोड़ा सभी संख्याओं को, तो वहाँ पर 18 मिला, और 18 जो है वो 3 से कटती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 72,531, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी या फिर कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कोई भी संख्या जो है वो 3 से कटती है या फिर नहीं कटती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 4 से विभाज्यता के नियम, कि कोई भी संख्या 4 से कैसे विभाज्य होती है। तो इसमें हम उसके लास्ट के 2 अंकों को देखते हैं। किसी भी संख्या में अगर हमको चेक करना है कि ये संख्या जो है 4 से विभाजित है या फिर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लास्ट के 2 अंकों को देखते हैं। लास्ट के 2 अंकों को चेक करते हैं कि ये जो लास्ट के अंक हैं ये 4 से विभाजित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इसमें हम 4 से भाग दे देते हैं। अगर वो संख्या 4 से कट जाती है पूरी तरीके से, इसका मतलब पूरी संख्या जो होगी वो 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 से हम इसमें 32 में भाग देते हैं तो 4 बट 32, यानी मतलब ये पूरी तरीके से कट जाती है, यानी मतलब ये पूरी संख्या 4632, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। और यहाँ पर 552 जो है, इसमें 52 में हम 4 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है हमको 13 चौका 52, है ना। 13 से और 4 का पहाड़ा अगर हम 13 बार पढ़ते हैं
4 से भाग देते हैं 13 मिलेगा हमको, तो 52 जो है वो कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है। वैसे ही हम यहाँ पर चेक करते हैं 43 जो है वो 4 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, तो ये जो है नहीं कटेगी। ठीक है, 43 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 43 जो है वो 4 से नहीं कटती है, यानी मतलब ये पूरी संख्या 943 4 से नहीं कटेगी। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 53 है, 53 भी 4 से नहीं कटती है ना, 4 से भाग देंगे 53 नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि 7253 ये भी 4 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कोई भी संख्या 4 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। हम उसके लास्ट के जो 2 अंक हैं उसको देखते हैं और उसको चेक करते हैं कि लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे। अगर कट जाते हैं यानी मतलब वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और अगर नहीं कटते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रूल मिलता है कि यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता जो है बहुत ही सिंपल है, 2 से विभाजिता से भी ज़्यादा सिंपल है। 5 से विभाजिता चेक करने के लिए हम लास्ट के केवल एक अंक को देखते हैं और हम देखते हैं कि लास्ट के एक अंक जो हैं वो या तो 0 या फिर 5 हैं या फिर नहीं है। अगर लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से कटती है, विभाजित होती है, और अगर नहीं है इसका मतलब वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 4632, इसके लास्ट में 2 है यानी मतलब इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो ये संख्या जो होगी वो 5 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 5 से नहीं कटने वाली है। और दूसरी संख्या जो है 5520, ये जो है इसके लास्ट में देखो 0 है, यानी मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगी, और ये जो लास्ट में इसके जो लास्ट में है वो 3 है, यानी मतलब ये संख्या भी 5 से विभाजित नहीं होने वाली है। और 725 इसके लास्ट में 5 है, यानी मतलब ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये 5 से विभाजिता का नियम बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको रूल मिलता है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसके आगे की विभाज्यता के नियम जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 5 तक की विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है।